कमिंग टू द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। तो बच्चा अब हमको डिस्कस कर लेनी है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी में हमको पढ़ना है फिजिकल स्टेट, देन हम पढ़ेंगे बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, देन हम पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी के बारे में, राइट। और फिर लास्ट में हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू दिस टॉपिक। तो बेसिकली फर्स्ट हमको पढ़नी है फिजिकल स्टेट। तो ये कह रहे हैं जो लोअर अल्कोहल्स होते हैं यानी कि 12 कार्बन तक के 12 कार्बन तक वाले कंपाउंड्स वो कलरलेस होते हैं। दे आर कलरलेस, दैट मींस दे डू नॉट हैव एनी कलर। वो लिक्विड होते हैं बच्चा एट रूम टेम्परेचर। तो ये चीज अच्छे से याद रखना, राइट। सेकंड कह रहे हैं बच्चा जो लोअर अल्कोहल्स होते हैं स्पेशली 12 तक और 12 से नीचे वाले, दे हैव प्लीजेंट स्मेल। उनमें से एक अच्छी स्मेल आती है, लेकिन उनका थोड़ा जलनशील टेस्ट होता है, बर्निंग टेस्ट होता है। लेकिन इंटरमीडिएट वंस जो है उनके पास अनप्लीजेंट स्मेल होती है, गंदी स्मेल आती है। एंड हायर मेंबर्स की अगर बात करें तो वो ओडोरलेस होते हैं, मतलब उनमें से कोई स्मेल या कोई फ्रेग्रेंस नहीं आती है। एंड वो टेस्टलेस होते हैं, उनका कोई टेस्ट नहीं होता। वाइल अगर बात करें फिनॉल की, तो फिनॉल हमको बच्चा अपियर करता है व्हाइट सॉलिड या फिर कलरलेस लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। और याद रखना जो फिनॉल होता है हमारे पास वो हाईली टॉक्सिक होता है। बेसिकली फिनॉल का फॉर्मूला ये होता है, राइट। दिस इज फिनॉल। कमिंग टू बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ पे कह रहा है बच्चा जो बॉइलिंग पॉइंट है अल्कोहल का एंड फिनॉल का वो इंक्रीज करता है विद इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ड्यू टू इंक्रीज इन वॉन डर वॉल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, राइट। तो बेसिकली याद रखना है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है अल्कोहल और फिनॉल का वो बढ़ता रहता है जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ते रहेंगे, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा ना जैसे जैसे कार्बन एटम्स बढ़ेंगे। तो हम लिख सकते हैं जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ेंगे वैसे वैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, और वैसे ही वैसे वंडरफुल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस भी बढ़ेंगी, जिसकी वजह से उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी बढ़ जाता है, राइट। कमिंग टू सेकंड वन, यहाँ लिख रखा है बच्चा मैंने बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस, मतलब घटता है विद इंक्रीज ऑफ ब्रांचिंग, जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती है इन कार्बन एटम चेन इन एल्कोहल्स ड्यू टू डिक्रीज इन वॉन्डरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ऑल्सो वहां पर डिक्रीज या डिक्रीमेंट आता है सरफेस एरिया में भी। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके लिए एक एग्जांपल्स की हेल्प से ये बात करूं कि कैसे कैसे ये बॉइलिंग पॉइंट घटता है, कहा जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती है। लेट अस से हमारे पास एक 5 कार्बन वाला एल्कोहल है, 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ 3 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन और यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, राइट। सिमिलरली मगर एक और 5 कार्बन वाला एल्कोहल ले लूं, लेकिन इस बार मैंने क्या कर दिया बच्चा, यहाँ ब्रांच लगा दी। सिमिलरली अब हाइड्रोजन खुद लगा लेना। यहाँ पर मैंने फिर से 5 कार्बन वाला एल्कोहल लिया, लेकिन इस बार देखो मैंने 2 ब्रांचेस लगा दी, इस पे 2 ब्रांचेस लगा दी। हालांकि इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम सब सेम होंगे, लेकिन लेकिन अगर इसको देखो इस फर्स्ट वाले आइसोमर को, तो देखो इतना लंबा एरिया, इतना लंबा एरिया कवर कर रहा है, राइट। यहाँ देखो यहाँ थोड़ा एरिया इसके मुकाबले में घट गया, हालांकि ये इसका ही आइसोमर है, इनका सब कुछ सेम है, मॉलिक्यूलर मास भी सेम है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स भी सेम है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स भी सेम है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स भी सेम है। सिमिलरली ये भी एक आइसोमर है, यहाँ पर सरफेस एरिया और घट गया। तो ये कह रहे हैं बच्चा जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती है, देखो यहाँ पे एक ब्रांच है, यहाँ पे ये 2 ब्रांचेस है, तो जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती है तो वैसे वैसे हमारा बॉइलिंग पॉइंट घटता है। ऐसा क्यों, रीजन क्या है इसका, ड्यू टू डिक्रीज इन सरफेस एरिया, ऑल्सो ड्यू टू डिक्रीज इन वॉन डर वॉल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है बच्चा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स आर हायर, ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू अदर क्लासेस ऑफ कंपाउंड, जैसे कि हाइड्रोकार्बन्स, ईथर्स, हेलो अल्केन्स एंड हेलोरीन्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। आसपास के मासेस वाले होने चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा डिफरेंस है, 10 कार्बन वाला कंपाउंड है और एक 4 वाले से कंपेयर करोगे, नहीं, आसपास के, ठीक। जैसे कि देखो एग्जांपल भी लिख दिया मैंने। अगर हम बात करें एथेनॉल की, एथेनॉल का आपको पता है ना C2H5OH, यहाँ 2 कार्बन है। ऐसी प्रोपेन, प्रोपेन क्या होता है C3 एंड H टू दिस H8। तो देखो ये 3 कार्बन वाला कंपाउंड है, ये 2 कार्बन वाला कंपाउंड है। हालांकि मास ज्यादा किसका है होना चाहिए, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होना चाहिए, प्रोपेन का, लेकिन यहाँ एथेनॉल का मास ज्यादा होगा, इसीलिए हमने लिखा है कि ये बॉइलिंग पॉइंट जो होता है अल्कोहल का, फिनॉल का, वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ऑल दीज ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स, राइट। तो देखो ये लिखा है ना, एथेनॉल एंड प्रोपेन हैव हायर
हैव हाई कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास, लेकिन बट देयर बॉइलिंग पॉइंट डिफर वाइडली, ज्यादा फर्क आता है। हाँ, एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस प्रोपेन, जबकि इनके मॉलिक्यूलर मासेस में डिफरेंस है। कमिंग टू थर्ड वन, दैट इज सॉल्युबिलिटी, घुलनशीलता। कह रहे हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स इन वाटर, ये क्यों घुल जाते हैं अल्कोहल और फिनॉल वाटर में? इसका रीजन है कि ये इनके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो वाटर के साथ मिलके हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, राइट। तो मैं जो हाईलाइट कर रहा हूँ यही आपको एज आंसर्स लिखने हैं, अगर यहाँ से क्वेश्चन आ जाए, वो पूछे व्हाई द सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल इन वाटर इज हायर, व्हाई दे आर सॉल्युबल इन वाटर, तो रीजन इज व्हाई, बिकॉज दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर मॉलिक्यूल। अब देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ लिखा हुआ है द सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस, कह रहे हैं इसका सॉल्युबिलिटी घट जाता है। किसकी बात कर रहे हैं? अल्कोहल की एंड फिनॉल की। विद इंक्रीज इन साइज ऑफ अल्काइल एंड अराइल, जो कि हाइड्रोफोबिक होते हैं, इनको पानी से डर होता है, इनको पानी का फोबिया होता है, इन ग्रुप्स की वजह से जो सॉल्युबिलिटी है किसकी, बेसिकली अल्कोहल की एंड फिनॉल की, वो घट जाती है। बेसिकली हमारे पास फॉर्मेट जो होता है अल्कोहल का यही तो होता है, ROH, दिस आर पार्ट, इट कैन बी अल्काइल एंड इट कैन बी अराइल पार्ट। अल्काइल होगा तो अल्कोहल होगा, अराइल होगा तो फिनॉल बन जाएगा। तो ये जो आर पार्ट है, जितना बड़ा इसका साइज करोगे, मतलब जितने ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन जोड़ोगे, उतना ज्यादा वो हाइड्रोफोबिक एंड लेकर आएगा और उनका सॉल्युबिलिटी घटता रहेगा, राइट। कमिंग टू सी पार्ट, यहाँ कह रहे हैं बच्चों जो लोअर मॉलिक्यूलर मास वाले अल्कोहल्स होते हैं, मतलब छोटे कार्बन वाले 1 2 3 4 5 6, वो मिसिबल होते हैं। मिसिबल मीनिंग सोल्यूबल होते हैं, यानी कि घुल जाते हैं विद वाटर इन ऑल प्रोपोर्शंस, मतलब आपको उनको कितने भी रेशो में मिक्स करो, वो आपके क्या हो जाएंगे, पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाएंगे। तो ये सारी हमने बेसिकली फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करी हैं ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स, राइट। अब देखो यहाँ एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा ट्रेंड में पूछा जाता है यहाँ से, वो कहता है बच्चा आपसे, वाई वाई प्रोपेनॉल हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट देन ब्यूटेन। वो कहता है बच्चा कि जो हमारे पास प्रोपेनॉल है, अगर मैं प्रोपेनॉल के फॉर्मूला की बात करूं, तो प्रोप मतलब 3 कार्बन, 1 2 3 और OH जुड़ा हुआ है फर्स्ट पोजीशन पे, तो ये हो गया मेरे पास प्रोपेनॉल। और बात करें अगर ब्यूटेन की, तो ब्यूटेन में हमारे पास कितने कार्बन होते हैं? 4, सब पे जुड़े होते हैं हाइड्रोजन। तो ये कह रहे हैं बच्चा ये जो हमारे पास ब्यूटेनॉल है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू दिस ब्यूटेन। ऐसा क्यों होता है? तो इसके बच्चा मेनली 2 रीजंस हम कह सकते हैं कि प्रोपेनॉल, चलो मैं आंसर लिख ही देता हूं, प्रोपेनॉल हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज it forms hydrogen bonding with water and strong van der Waal forces of attraction, राइट। तो बेसिकली अगर हम बात करें इसकी बच्चा इस प्रोपेनॉल की, तो ये क्या करता है, ये हाई बॉइलिंग पॉइंट इसलिए शो करता है क्योंकि ये अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है ना, एंड ये स्ट्रॉन्ग वॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी शो करता है, जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, राइट। और एक चीज याद रखना है, ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करता है, ये कौन से टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करता है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पे लिख भी सकते हो, चाहे यहाँ पर भी लिख देना, इट फॉर्म्स इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब होता है कि दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाना। सपोज अगर मेरे पास ये R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ये अल्कोहल का मॉलिक्यूल है, तो देखो ये दूसरे हाइड्रोजन के साथ, यहाँ दूसरे हाइड्रोजन के साथ क्या बनाएगा, सिमिलरली ये पैटर्न फॉलो होता रहेगा, राइट। तो ये इंटरमॉलिक्यूलर मतलब दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि प्रोपेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है देन ब्यूटेन, whereas in butane only weak van der Waals forces of attraction is there। इस वजह से हम कह सकते हैं that this propanol has higher boiling point than butane। तो इस तरीके से हमने
फिनिश कर लिए फिजिकल प्रॉपर्टीज, राइट।